नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यूपी के एग्जाम के लिए आपका पेट निकला होना बहुत आवश्यक है, वो भी अच्छी परसेंटेज या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, क्या क्या सिलेबस है, इसमें यूपी पेट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जैसे कि यूपी पेट 2022 आ चुका है। ये यूपी पेट 2022 जो है, यूपी पेट हर साल आएगा। ऐसा नहीं है कि इस साल आया तो अगली साल नहीं आएगा, हर साल आएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, इसको अभी हमने जो है 28/6/2022 से आपके जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 27 जुलाई सन 2022 है। और यह एज जो लेता है वो 18 से 40 वर्ष है। अच्छा, बहुत से लोगों को डाउट ये होगा सर एज कहाँ से लेगा। तो अगर कोई 1 जुलाई सन 2022 तक, सन 2022 तक 18 साल का हो जाता है, अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 2022 तक 18 साल का हो जाता है तो वह इस फॉर्म को भर सकता है। अगर 1 की जगह 2 जुलाई को वो बेचारा 18 को होता है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का समय, बहुत पर्याप्त समय दिया जाता है इस पेपर के लिए। आपको बहुत ही मतलब कि ये मान के चलिए आप 1.5 घंटे के अंदर पेपर को करके बैठ जाएंगे, अगर इस पेपर को आप करते हैं तो। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके बैठे हैं तो ये पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी बात, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है ना। तो बहुत सोच समझ के आपको पेपर देना होगा और कुछ ज़्यादा विशेष पेपर में आता भी नहीं है। इस पेपर को अगर आप नॉर्मली 2-4 किताबें पढ़ेंगे और आराम से आप पढ़ते हुए निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये पेपर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, जीके जीएस। इसमें बेटा जीके जीएस का पोर्शन सबसे अधिक दिया है, 50 मार्क्स का पेपर दिया है, 50 मार्क्स जी, यानी 50 मार्क्स आप लोगों को टोटल यहीं से मिल जाते हैं। जिसमें हिस्ट्री 5 नंबर की आती है। हिस्ट्री में क्या आता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, त्रिपक्षीय संघर्ष है आपका। और यहाँ देखा जाए अगर मध्यकाल में चले जाए तो मध्यकाल में जैसे का मुगल है, यहाँ पर बाबर है, इन सब का जो है थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा और ज़्यादा विशेष पूछते नहीं है, तो 5 नंबर हो जाता है। लेकिन बेटा आधुनिक जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, आधुनिक इतिहास इसी के अंतर्गत आती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जितने भी हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे महात्मा गांधी के समय में, या आपके जितने भी आप लोगों का आधुनिक इतिहास है वो भी 5 नंबर। तो बेटा हिस्ट्री आप ये मान के चलिए 5 नंबर की नहीं बल्कि 10 नंबर की आनी है। 10 नंबर की कैसी, आधुनिक और प्राचीन, जो मध्यकालीन और प्राचीन जो है वो 5 नंबर का, और आधुनिक जो है वो 5 नंबर का। टोटल कितना हो गया, 10 नंबर का हो गया। ज्योग्राफी आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी, जैसे भारत की नदियां हैं, ज्योग्राफी में आपसे सौर मंडल पूछ लेगा। ज्योग्राफी में आपसे कोई मतलब कि ऐसी चीजें पूछेगा, नदियां हैं, पहाड़ हैं, घाटियां हैं, दर्रा हैं, ये सारी चीजें पूछता है तो 5 नंबर में वो दे देता है। इकोनॉमिक्स कुछ ज़्यादा नहीं बेटा, पंचवर्षीय योजना तैयार कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पंचवर्षीय योजना। और इकोनॉमिक्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे कि आपका क्या होता है, आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, और अन्य मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेमेशन जो है ना, कितने प्रकार की, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आप बेसिक नॉलेज भी रखते हैं इकोनॉमिक्स का तो आराम से 5 में से 2 या 3 नंबर आराम से पा लेते हैं। ठीक है, बात करें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की, तो संविधान भी आपका 5 नंबर का आता है। और संविधान जो बेसिक नॉलेज वाला पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लेवल से हो सकता है क्योंकि संविधान में क्वेश्चन अच्छे लेवल की बनाता है वो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखें, साइंस की बात करें तो साइंस भी 5 नंबर का आता है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि मान के चलो अगर 2 या 3 क्वेश्चन आपका जो है बायोलॉजी से पूछ लेगा, 1 क्वेश्चन लगभग फिजिक्स से, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, ऐसे कुछ पोर्शन के साथ पूछता है
तो ये आपका एक पार्ट हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपसे 10 नंबर का पूछता है बेटा, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जितना ये है ये हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे भी तो 5 से 6 नंबर से ज़्यादा आप कर ही नहीं पाएंगे, ये निश्चित है। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आप खुद कर सकते हैं, 10 नंबर की आती है। तो जनरल अवेयरनेस में आपका ये पूछा जाता है कि भारत में प्रथम कौन है, बाद में कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में, यानी कि जनरल नॉलेज जो कहते हैं, जैसे अपन लोग अपनी भाषा में सामान्य ज्ञान, वो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये तो अपना जीके जीएस का पोर्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इस 50 नंबर में से आपको लगभग 35 नंबर लाना पड़ेगा, लगभग 35 से 40 नंबर लाना पड़ेगा बेटा। कितना? 35 से 40 नंबर, है ना। अगर आप 35 नंबर भी ले आते तो बहुत इनफ है, सफिशियंट है। आगे बात करते हैं मैथ की। तो बेटा मैथ 25 नंबर का आ रहा है, जिसमें अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 पोर्शन दिया जरूर है, लेकिन बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन जो है, मतलब कि 3 पोर्शन है, लेकिन इसमें और भी ऐड हो जाते हैं, परसेंटेज में भी, नंबर सिस्टम में। जैसे नंबर सिस्टम है तो छोटा सा पोर्शन तो है नहीं, इसमें दशमलव वाले भी आते हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन, घातांक करनी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये आप लोगों का कितने नंबर का है? 25 नंबर का। और डीआई जो है वो आपके 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के। ये डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा अभी हम एसडी यादव बुक जो है करा भी रहे हैं, लाइन ग्राफ वाली, और ऊपर से आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो आप मैथ का बैच भी ले सकते हैं हमारे ऐप पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी 15 नंबर की आती है बेटा। 15 नंबर की जो हिंदी है, इसमें सामान्य हिंदी 5 नंबर की आती है, और आपठित गद्यांश 10 नंबर का आता है। आपठित गद्यांश कितना होता है? 10 नंबर का। और सामान्य हिंदी कितनी आती है? 5 नंबर की। बेटा आपठित गद्यांश 2 आएंगे, 5 नंबर के। तो हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। उसके बाद जनरल इंग्लिश 5 नंबर की, बहुत बेसिक जनरल इंग्लिश आती है। ये ना सोचना कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा कि उसमें क्या होता है। जो साधारण जीवन में यूज होते हैं अपन लोग, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह, वो अपन लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है लॉजिक रीजनिंग। तो लॉजिक रीजनिंग भी 5 नंबर की आती है। और बेटा जो रीजनिंग है, रीजनिंग 5 नंबर की है। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक कैलेंडर, लॉजिकल रीजनिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको ये तो तैयार करने ही होंगे, ठीक है। इसका भी बैच अपने ऐप पर है, लेना चाहो तो लो। तो हमारे पास सीधा सिस्टम है, वो तो कह देते हैं, है ना, वो आपकी मर्जी है। हमारा तो कहना ये है कि आप बुक पढ़ें बेटा। जितना आप बुक पढ़ेंगे ना, जितना आप बुक पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है पोर्शन क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। आप बुक पढ़िए। आप कोई एग्जाम को, मतलब कि आप अगर बेसिक नॉलेज ले चुके हैं, बेसिक कहीं पढ़ चुके हैं एक आध बार, तो आप बुक को प्रेफर कीजिए, बुक ज़्यादा लगाइए। क्योंकि बेटा हमारा जो प्राचीन काल से है ना मेथड, वो बुक ही आता जा रहा है। बुक पढ़ो बस, बुक पढ़ लोगे, अपने आप ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो ये ओवरऑल यूपी पैड 2022 है बेटा। इसका एग्जाम लगभग अगस्त में या सितंबर में होने की संभावना है। तो बेटा मेहनत करें, बहुत अच्छी तरह से लगन से पढ़ते रहें, और यूं ही आप हमारे चैनल अपग्रेड एजुकेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। मिलते रहेंगे यूं ही आपको।